हे गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल किक स्टार्ट के लिए। ये एक ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज है जो पूरी दुनिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें बहुत हाई क्वालिटी के डीएससी के क्वेश्चंस आते हैं। आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 3 घंटे के अंतराल में। ठीक है, इससे आपको फायदा क्या होता है कि जो टॉप बच्चे होते हैं 100-150 जिनकी रैंक होती है, तो उनको चांसेस होता है कि उनको इंटरव्यू के लिए गूगल बुला सकते हैं। उसके साथ साथ लर्निंग तो है ही, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे जिससे आपकी जो भी डीएससी प्रेप है वो काफी अच्छी हो सकेगी। साथ के साथ सर्टिफिकेट भी आपको पार्टिसिपेशन का मिलेगा। तो अगर आप इसमें पार्ट लेते हैं, आपकी कोई भी रैंक आती है और इसे रिज्यूमे में ऐड करते हैं तो उसकी काफी वैल्यू होती है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रजिस्टर करना है, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या राउंड्स है, कितने आवर का होता है, सारी डिटेल्स हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जजिंग क्राइटेरिया क्या है, आपको क्वेश्चन कैसे, अपना सॉल्यूशन कैसे सबमिट करना है, कोड कैसे रन करना है, टेस्ट केसेस क्या है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। सबसे एंड में हम बात करेंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या रिसोर्सेज फॉलो करनी है जिससे आप अपना बेस्ट दे सके। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें और आपके जो भी कमेंट्स है हमें कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर किकस्टार्ट 21 इज़ ओपन। ये आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और यहाँ पे जाके आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक 3 आवर का राउंड होता है जहाँ पे आपको लगभग 4 प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। पहली 2 प्रॉब्लम थोड़ी ईजी होती है, थर्ड डिफ़िकल्ट होती है और फोर्थ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, आपको रजिस्टर करना है इसके लिए और कुछ इसमें ज़्यादा जानने के लिए है नहीं। अब एक बार इसका शेड्यूल देख लेते हैं, कब से कब तक है। Feb 9 को इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, तो अब नवंबर 14 तक मैंने आपको बताया कि इसके 8 राउंड्स होंगे। तो देख लेते हैं सारे राउंड। राउंड ए आपका है मार्च में है, राउंड बी आपका अप्रैल में है, मार्च 21 को है राउंड ए। राउंड बी आपका अप्रैल 18 को है, राउंड सी मई 23 को है और राउंड डी आपका जुलाई 11 को है और राउंड डी 22 अगस्त को है, राउंड एफ 18 सितंबर को। तो इस तरह से सारे राउंड्स इनके होते हैं और ये कोई राउंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। आठों के आठों राउंड इंडिपेंडेंट हैं, आप कोई सा भी दे सकते हैं। ये कोई क्वालिफाइंग राउंड्स नहीं है, ऑल दीज राउंड्स आर इंडिपेंडेंट। आप इनको अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब जो लेटेस्ट राउंड है वो मार्च 21 को है। तो अब कुछ बात कर लेते हैं फैक्ट्स की कि कुछ इसका रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है। इसमें कोई बात नहीं है कि आप कॉलेज से हो या नहीं हो, सिर्फ आप 18+ एज होनी चाहिए और आप इसमें पार्ट ले सकते हैं। आप इसके बारे में सारी डिटेल्स जान सकते हैं। इसमें कोई भी आपको प्राइज़ मनी नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये गूगल की अभी ओपनिंग आई है 2021 बैच के लिए। अगर आप 21 बैच के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे बैचलर्स डिग्री इसमें लिखा है, तो फ्रेशर्स की, तो इन्होंने लिखा है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन तो ट्राई आउट गूगल किक स्टार्ट। गूगल किक स्टार्ट क्या है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्टेस्ट गूगल 8 बार कराता है साल में, क्योंकि इससे ज़्यादा ये हायरिंग के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है। अगर आपकी रैंक इसमें अंडर 100 या अंडर 150 आती है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के चांसेस इसमें मिल जाते हैं। साथ के साथ नॉलेज आपको मिलती है, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है पार्टिसिपेशन का, जो आप कहीं पर भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। राउंड ए इसका मार्च 21 को है, तो उससे पहले आपको कभी भी करना होगा। जब आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो डैशबोर्ड पे इस टाइमिंग को अगर आप IST में कन्वर्ट करेंगे तो उतने बजे आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक यहाँ पे यूज़र नेम बनाना होता है अपना निक नेम का, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी सारे इश्यूज़ हैं, आप ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। रूल्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे है प्रिपरेशन वाला पार्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रिपेयरिंग में इन्होंने क्या क्या यहाँ पे आपको बता रखा है और रूल्स क्या क्या है। चलो प्रिपरेशन के बाद में देख लेंगे। एज आप देख सकते हैं 18+ आपको होना है और कोई क्राइटेरिया नहीं है। रजिस्ट्रेशन वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। Feb 9 से स्टार्ट हो गया, नवंबर 14 तक आप 2011 में कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, 4 क्वेश्चंस होंगे, 8 राउंड्स होंगे और 3 आवर का ये होता है। प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ये सब काफ़ी इसके थ्योरेटिकल इश्यूज़ हैं जो हम थोड़े मतलब आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अब साइन इन करते हैं। एक बार आपको प्रोसेस नई ID से बता देता हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, ठीक है, रजिस्टर वाला पार्ट आपका हो जाएगा कि टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। आपको एक अपना निकनेम बनाना होता है जो कि यूनिक होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन यू आर रिप्रेजेंटिंग आपको इंडिया डालना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, अपना इंडिया डालना है। जेंडर आपको बताना चाहें बता सकते हैं, नहीं बताना चाहें नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप नो भी कर सकते हैं।
आपकी लैंग्वेज क्या है प्रेफरेंस की, C++, जावा, पाइथन जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी जावा है, ठीक है। प्रोफेशनल स्टेटस आप बता सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट डालेंगे तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और डिग्री, ग्रेड, मंथ वो डालना है। तो आप स्टूडेंट ही हैं होपफुली, तो आपको ज़रूर डालना चाहिए अपना यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे ज़रूर डालें, क्योंकि आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन फिल करें, ठीक है। अगर आप कुछ और ये कंडीशंस यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो आप जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं तो आप येस कर दें, मैंने नो कर रखा है, मुझे नहीं जाना। तो आप लिंक टू रिज्यूमे डाल दें, अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल डाल सकते हैं, तो ऑप्शनल है, तो आप डाल सकते हैं ये सब चीज़ें। बाकी सब कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, तो इसे पढ़ के आप भर सकते हैं। अगर आप इसमें प्राइस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे येस और नो करना है, नेम ऑफ रेसिडेंस और अपना आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा, जो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड सी प्रोसेस है। आपको 16 का ही डालते हैं, काफ़ी सारे इनके कंटेंट 16+ भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए आपसे पूछते हैं, तो आप अग्री करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन से और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट के पेज पे वापस आना होगा और यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन, इस पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। ये आपने जो पहले साइन अप किया था वो स्पेसिफिकली गूगल के लिए था, तो किसी भी कोडिंग कंपटीशन में लग सकता था, ये स्पेसिफिकली किक स्टार्ट के लिए। तो आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल डिटेल है, आपको बताना है आप अग्री टू रूल्स हो या नहीं हो। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं किक स्टार्ट के लिए, येस आप चाहते हैं, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा। अब आपको एक डैशबोर्ड दिखाएंगे, जहाँ पे आगे आपको जब भी कॉन्टेस्ट है 21 मार्च को, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपने रजिस्टर कर लिया है। अब क्या आता है कि हमें आर्काइव में प्रॉब्लम्स देखनी है कि क्या क्या इसमें प्रीवियस ईयर्स है, एडिटर कैसे होता है, जहाँ पे आपको ये अप्लाई करना होता है। जैसे राउंड एच का हम देखते हैं, जो लास्ट राउंड हुआ था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है राउंड एच 2020। तो ये डैशबोर्ड है, लीडर बोर्ड है कि कौन कौन बच्चों ने किस किस ने कितने कितने पॉइंट स्कोर किया। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सब चीज़ें क्या क्या हैं। 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, रीटाइप, बोरिंग नंबर्स, रग्बी, फ्रेंड्स, ये 4 प्रॉब्लम्स यहाँ पे आई थी। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 तरह के टेस्ट केस होते हैं हर एक प्रॉब्लम में। एक थोड़े लीनियंट से क्राइटेरिया वाले होते हैं और एक कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा उनका डिफिकल्ट होता है, ये प्रॉब्लम में डिफाइन होता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपको लीनियर के लिए, 7 पॉइंट आपको कांस्टेंट के लिए, 7 और 12, 12, 20, 15, 23, इस तरह से डिफरेंट स्कोर्स मिलता है। 100 मैक्सिमम होता है। यहाँ पे पेनल्टी टाइम होता है लगभग आपका, अगर आपने कोई केस सबमिट करा उसमें कोई एरर आती है तो उसके बेसिस पे एक पेनल्टी टाइम जनरेट होता है। इसका क्राइटेरिया थोड़ा और स्ट्रिक्ट भी होता है, तो आप रूल्स में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ओपन अ प्रॉब्लम करेंगे। मैं आपको आईडी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आपकी प्रॉब्लम की डेफिनेशन है, जैसे आप कहीं भी क्वेश्चंस करते होंगे तो सारी डिटेल दी है, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, लिमिट्स क्या हैं, ठीक है। टेस्ट सेट 1, जैसे मैं आपको बता रहा था, टेस्ट सेट 1 थोड़ा कम लीनियंट होगा और टेस्ट सेट 2 में ज़्यादा कॉन्स्टेंट होंगे। तो इसमें n सिर्फ 1000 तक जा रहा है, यहाँ पे 10⁹ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये और डिटेल्स दिए सैम्पल केस 1 के बारे में। तो ये कुछ सैम्पल केस हैं जो आपको पास करने होंगे। इसके साथ साथ आप एनालिसिस देख सकते हैं कि टेस्ट सेट 1 के बारे में क्या डिटेल्स है। जैसे आप यहाँ देखोगे इतना सा है, टेस्ट सेट 2 में ज़्यादा क्राइटेरिया आपको दे रखा है, तो दोनों के अलग अलग मार्किंग है। यहाँ पे आपको कोड लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सैम्पल कोड लिख रखा है। आप कोई भी सैम्पल लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज यहाँ पे आपको अवेलेबल है। प्रेफर्ड मोस्टली C++, जावा और पाइथन रहती हैं, उसी ऑर्डर में, पहले C++, फिर जावा, फिर पाइथन। आप कोड की यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं कोई फाइल, जैसे कोई भी फाइल आप अपने आईडी में कोड करना चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके एक फ़ाइल बना के यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेस्ट रन मोड में रन करना होगा, ठीक है, कि आपको अपना कोड यहाँ पे सैम्पल टेस्ट केस पर रन करना होगा। जो भी एरर्स हैं आप टेस्ट मोड में रन करके उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रॉपर सबमिशन कर सकते हैं। मैं एक कोड आपको रन करके दिखाता हूँ। ये कोड मैंने लिया है एक सोर्स से, ये एक विनर है, उनका कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले टेस्ट केस कॉपी करूँगा यहाँ से। जैसे ही टेस्ट केस आप कॉपी कर सकते हैं, ये सारा एक ही टेस्ट केस है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और रन करूँगा टेस्ट को। लैंग्वेज सिलेक्ट करना रह गया है, तो C++ मैंने सिलेक्ट करी है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे टेस्ट 1 पेंडिंग जजमेंट, Feb 13, 2021, इसी वक्त पे एक पेंडिंग जजमेंट का यहाँ पे आ गया है। तो ये मुझे बताएगा कि ये पास हुआ है या पास नहीं हुआ है। थोड़ा टाइम लगता है इसे रन करने में। कंप्लीटेड हो गया मतलब कि ये सक्सेसफुली रन हो गया है। आउटपुट भी वैसे ही आ गया जो चाहिए था। तो ये तो करेक्ट कोड है, आएगा ही। बट जब आप एक्चुअली रन करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आएंगी, तो एरर्स को आपको ठीक करना होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका कोड ठीक है तो आपको इसे सबमिट कर देना है। रन टेस्ट करके रन मोड वापस हटा के सबमिट अटैम्प्ट आप कर देंगे, ठीक है।
तो आपका एक कोड सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे पेंडिंग जजमेंट आ जाएगा। तो यहीं पे पेनल्टी टेस्ट होता है, अगर ये कुछ गड़बड़ आती है, कुछ गलत होता है तो आपको कुछ पेनल्टी टाइम यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा आइडिया दिखा दिया है कि कैसे ये इसका जज एडिटर वर्क करता है, तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक्स गूगल किकस्टार्ट के लिए पढ़ने हैं। तो पहले मैं आपको एक बार रूल्स FAQ में ले जाता हूँ, जहाँ पे प्रिपेयरिंग वाला पार्ट है। तो इन्होंने लिख रखा है कि अगर आपको कौन कौन से टॉपिक आप करोगे तो वो फ़ायदेमंद होगे। तो इट्स नॉट लिमिटेड टू इट, और भी टॉपिक आ सकते हैं, बट मोस्टली इसी में ही आएंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको आनी चाहिए, ब्रेथ एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च आना चाहिए, बाइनरी सर्च, डिजास्टर एल्गोरिदम, ग्रीडी एल्गोरिदम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कॉमन डेटा स्ट्रक्चर लाइक BST, प्रायोरिटी क्यू, हैश टेबल और एरे स्ट्रिंग वगैरह तो है ही, वो तो आपको आनी ही चाहिए। कुछ और टॉपिक्स हैं मैथ में, जैसे आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉम्बिनेट्रिक्स हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो ये सब टॉपिक भी आप कर सकते हैं। मोस्टली आपको DP की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्रायोरिटी क्यू से काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर से भी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें हो जाते हैं। अगर हम एक बार देखें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे राउंड H में देखेंगे। चलो कहीं और देख लेते हैं, एक बार राउंड H हम देख चुके हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो है किक अंडरस्कोर स्टार्ट, दूसरा मैक्सिमम कॉइन, तीसरा कॉम्बिनेशन लॉक, चौथा मर्ज कार्ड। पहला आप देखेंगे कि इसमें लगभग 70% बच्चों ने जिसने अटैम्प्ट किया था उन्होंने सही कर लिया था। जो फर्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी इजी होती है, मोस्टली एरे या स्ट्रिंग के अराउंड आती है। दूसरी प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा ट्री पे आ जाती है, ठीक है। लेकिन थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम आपकी ग्राफ पे या किसी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर और डिफिकल्ट एल्गोरिदम पे आती है, जो कि मोस्ट बच्चे गलत कर पाते हैं। जैसे आप देखते हैं सिर्फ 3% बच्चों ने सही करा, यहाँ पे 7% बच्चों ने सही करा, और यहाँ पे 70% बच्चों ने सही कर लिया। तो फर्स्ट दो प्रॉब्लम तो आई थिंक मोस्ट बच्चे कर सकते हैं, तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको करना है। इसके साथ साथ अगर आपको और टॉपिक्स देखने तो आप गीक फॉर गीक्स का ये लिंक ओपन कर सकते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा। तो आपको नंबर थ्योरी पढ़ना है तो ये टॉपिक्स लिखते हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च, ग्राफ्स आपको करने हैं, DP करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर करना है, हैशिंग और ये सब करना है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और प्रैक्टिस करनी है तो सबसे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें, ठीक है। आर्काइव में जाके 2029, 2018 तो लगभग 5-6 साल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे 2020 का आप कोई भी यहाँ पे राउंड कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी कोशिश करिए, ट्राई करिए, रन होता है तो नहीं तो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। इस लिंक पे मैं आपको गिटहब का लिंक है, यहाँ पे सारे राउंड्स के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्वेश्चन वाइज डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर 2019 या उससे पहले के लेने तो आप इस तरह से गूगल पे डाल सकते हैं और आपको सारे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी लोग इसको इजीली शेयर कर देते हैं। लेकिन अगर इसके साथ आपको थोड़ी और हेल्प चाहिए तो आप हमारा तथास्तु का DSC प्रोग्राम है, DSC सीरीज़ है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे हम 300+ प्रॉब्लम्स कवर करते हैं DSC की 60 डेज़ में, ठीक है। तो एक बार मैं उसका आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि इसमें रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, सॉल्यूशन 300+ प्रॉब्लम है, लीड कोड और GFG के, C++, जावा, पाइथन, डेली लाइव क्लासेस हैं, डाउट क्लासेस हैं 60 डेज़ तक, ठीक है। तो इस तरह से 300 प्रॉब्लम्स इसमें कवर करिए, डे वाइज आपको 5 प्रॉब्लम्स करिए, तो इसकी भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि देखेंगे किक स्टार्ट 8 बार होता है एक साल में, आपके पास 4 साल है, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर, 32 अटैम्प्ट्स आपको मिलेंगे। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप या तो पहले ये कर सकते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं और फिर किक स्टार्ट में पार्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से भी आप पाथ को फॉलो कर सकते हैं, बट सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपने देखा था कि उसकी ही वेबसाइट पे लिखा था कि अगर आपको जॉब चाहिए गूगल में तो आप उसको किक स्टार्ट को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब है, जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। अभी लगभग 1 महीने का टाइम है, 13 फेब को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मार्च 21 में काफ़ी टाइम है और उसके बाद काफ़ी राउंड्स होंगे, तो उसमें भी आप पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ये प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। अगर आप लगभग 5 से 12 का CTC टारगेट कर रहे हैं, अमेजॉन, ADB, यात्रा, सैमसंग जैसी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। आई होप मैंने आपको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी हो। इसके साथ साथ हम किक स्टार्ट पे थोड़ी और वीडियोस बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। बट बच्चों ये साल में 8 बार होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो 4 साल में आपके पास लगभग 32 चांसेस हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के, तो इसको सीरियसली लें। अगर आप गूगल में जाना चाहते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मस्ट अटेम्प्ट है। सारे क्वेश्चन देखें, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी अटेम्प्ट करें और धीरे धीरे हर बार इंप्रूव करें। नेक्स्ट राउंड के लिए 1-1, 2-2 महीने के गैप में सारे राउंड होते हैं, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें। और बाकी और चैनल्स पे भी जाके आप कंटेंट देख सकते हैं किक स्टार्ट का, कि उस पर क्या आता है, कैसे क्वेश्चन है,
उसके साथ साथ हम भी अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे डीएसए के ग्रुप से नीचे ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसी तरह के कुछ स्टडी मटेरियल, सॉल्यूशन एक्सेट्रा। आप हमारा डीएसए तथास्तु के सीरीज भी देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं लिंक आ रहा होगा, ठीक है। उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे आपको 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपका पूरा डीएसए कवर हो जाए C++, जावा, पाइथन तीनों में। उसके साथ साथ आपको कुछ रोड मैप्स देखने हैं तो आप उसमें भी वो भी देख सकते हैं, और साथ साथ सब्सक्राइब का बटन तो आ ही रहा होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।